नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस वीडियो में 3 बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी को 55 अरब का नुकसान हुआ, राहुल गांधी क्यों इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, क्यों इनको इस्तीफे का ऐलान करना चाहिए, और तीसरी बड़ी अपडेट कि राहुल को तिहाड़ जाने को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है। इन्हीं तमाम चीजों पे बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी, तमाम लोग हमेशा विरोध किया करते थे और अभी भी करते हैं राम मंदिर को लेकर के, और कैसे कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका मिल गया है, एक बड़ी खबर आ रही है सामने। पहले तो वो स्टेटमेंट दिखाना चाहेंगे, जो बड़ा स्टेटमेंट सामने आ रहा, फिर आपको उसके बाद खबर दिखाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रमोद कृष्णन ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने कांग्रेस में 32 साल से अधिक समय बिताया है। जब राम मंदिर का फैसला आया था तो राम मंदिर को लेकर के विरोध कांग्रेस पार्टी ने करी थी, और राहुल गांधी ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ एक बैठक में कहा था कि अगर चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो राम मंदिर के फैसले को पलटने के लिए एक महाशक्ति आयोग बनाया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। तो दोस्तों, इस खबर से, आचार्य प्रमोद कृष्णन के इस बड़े स्टेटमेंट से आप ये समझ गए होंगे कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से राम मंदिर का विरोध करते आई है। राम मंदिर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में भी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी, इन तमाम लोगों को बुलाया गया, लेकिन ये लोग गए नहीं। अब मामला क्या है, इसी से जुड़ा हुआ है कि कैसे कांग्रेस पार्टी को 55 अरब का नुकसान हुआ। जी हां, यहां पर मैं आपको बता दूं, जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है, पहले तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं दोस्तों, कि अयोध्या राम मंदिर को दान में 55 अरब रुपए मिले हैं। अब जो 55 अरब रुपए मिले हैं, इससे तो कांग्रेस पार्टी को, इंडी अलायंस को, जितने तमाम विरोधी और विपक्षी हैं जिन्होंने राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध किया था, जो राम मंदिर में नहीं गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, उद्घाटन में, और आज देख लीजिए कि वही राम मंदिर को सिर्फ दान में 55 अरब रुपए मिले हैं। यानी कांग्रेस पार्टी को एक तगड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी हमेशा से यह बात कहती रही है कि यह सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे का गलत प्रयोग है, लेकिन यह 55 अरब सिर्फ दान है दोस्तों। डोनेशन कितना मिला, और वहां पे कितने सारे होटल हैं, रेड़ी पटरी वाले हैं, पंडित हैं, बहुत सारे राम मंदिर में बहुत सारे पंडित लोग वहां पे काम कर रहे हैं, तो कितना रोजगार मिला। तो ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, एक बहुत बड़ा नुकसान। जरा देखिए ये भी कि राम मंदिर को दोस्तों अब तक 55 अरब रुपए मिले हैं। ये न्यूज 24 की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और 3 सालों में 2000 करोड़ रुपए का दान सिर्फ मिला है, 3 सालों। वही 10 महीने में 11 करोड़ विदेशी दान भी राम मंदिर को मिला है। यानी इससे हमारा जीडीपी कितना स्ट्रांग हो रहा है, विदेशों से दान आ रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के मुंह पे कालिख पुत गया है पूरी तरीके से। आगे आपको दिखाते हैं, ये भी देखिए, खबर देखिए। दान दक्षिणा में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं दोस्तों। 55 अरब रुपए मिले हैं, इसको लेकर के पूरी तरीके से विरोधी विपक्षी सीना पीट रहे हैं और पूरी तरीके से हल्लाहू हंगामा कर रहे हैं। लेकिन इससे मोदी सरकार को एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। मोदी सरकार जो है वो और ज्यादा अग्रसर होकर के इस भारत देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, और यही चीज राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी विरोधी विपक्षियों के लिए गले का कंकर बन चुका है। अब जरा बात करते हैं कि राहुल गांधी को क्यों इस्तीफे का ऐलान करना चाहिए। राहुल गांधी के चाचा काका हिंडनबर्ग की फर्जी रिपोर्ट को लेकर के बड़ा मामला सामने आ गया है, और राहुल गांधी के मुंह पे कालिख पुत गई है। दोस्तों, गाजा पे ट्वीट करने के लिए बहुत जल्दबाजी राहुल गांधी को रहती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को लेकर के 7 दिन हो गए, लेकिन राहुल गांधी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। लेकिन हिंडनबर्ग के चाचा रिपोर्टर ने किस तरीके से फर्जी एजेंडा चला करके रिपोर्ट जारी किया, और तुरंत राहुल काका सामने आ गए और तुरंत वीडियो बना करके पब्लिश कर दिया, और पूरी तरीके से फर्जी रिपोर्ट को सही बताने लगा।
ये कौन होता है हमारे देश के अर्थव्यवस्था पे सवाल खड़े करने वाला, जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं, जिसकी सारी भविष्यवाणी फर्जी निकलती है? ये हिंडनबर्ग हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल उठाएगा। अपने देश का देखो, अपनी कंपनी का देखो क्या हाल है, तुम्हारी कहां पे जा रही है पूरी नेटवर्थ। तो हिंडनबर्ग का पूरा रिपोर्ट आप देखेंगे तो सिर्फ फर्जी से भरा हुआ है, इसका एक भी आंकड़ा सही नहीं निकलता। ये जितना आरोप लगाता वो सब गलत साबित होता है। इसके पहले भी अडानी को लेकर के इसने टारगेट किया था, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया। तो हिंडनबर्ग जैसा फर्जी डाटा आज तक इस भारत देश में किसी ने नहीं दिया, जो इस भारत देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल उठाता है। लेकिन अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि वो सोरोस चाचा जो है वो फंडिंग करते हैं हिंडनबर्ग को कि जाओ फर्जी रिपोर्ट डालो और भारत की अर्थव्यवस्था को इधर उधर करो ताकि शेयर में कुछ इधर उधर हो, फायदा मिले। लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं दोस्तों। हिंडनबर्ग के एजेंडा फर्जी रिपोर्ट पे तुरंत वीडियो बनाने वाले राहुल गांधी, जब यह खबर आती है कि हिंडनबर्ग के फर्जी आरोप के बाद भी अडानी ग्रुप के शेयर थोड़ा भी नहीं हिले। अब जो राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग के फर्जी रिपोर्ट पे वीडियो बनाए हैं, इस पे तुरंत इनसे इस्तीफे की मांग उठ रही है कि आपने क्या सोच करके भारत देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल खड़े कर दिए, अडानी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। अडानी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहा और आपके नेता तो देश में कालाबाजारी कर रहे हैं। तो हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाए उसको सपोर्ट मिलेगा, या फिर जो देश में दलाली करके नेता लोग पैसे चुरा करके अपने पलंग के नीचे रखे उनको सपोर्ट मिलेगा? आपके नेता साहू, धीरज साहू का नाम सुना होगा आपने, करोड़ों रुपए घर में मिले थे, उस पर तुरंत वीडियो क्यों नहीं बनाया आपने? और हिंडनबर्ग के फर्जी रिपोर्ट पे तुरंत वीडियो बना दी। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट ऐसा है, लगता है जैसे कि ये पी करके आया है। भारत इन टट्टुओं के बातों पे दोस्तों आने वाला नहीं है। ये कितना भी चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, फर्जी रिपोर्ट डालते रहेंगे, लेकिन इससे कुछ भी होना जाना नहीं है। और आप ये खुद सोच लीजिए, राहुल गांधी भले इन लोगों को समर्थन करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जरा भी समर्थन नहीं मिल रहा राहुल गांधी को। लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। और जरा देखिए ये क्या टारगेट क्या कर रहे हैं, जरा देखिए। पहले तो ये देखिए जो आपको खबर दिखा रहा हूं, थोड़े देर पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक पोस्ट शेयर किया जाता है और इस पोस्ट में देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अपने कंधे पे बैठाए हुए हैं, दोनों के लिए कुछ भी करेगा, दोस्त के लिए कुछ भी करेगा, ये ट्वीट किया। तो इस पे बीजेपी के बड़े नेता ने दोस्तों तुरंत ट्वीट किया, तेजिंदर बग्गा ने, कि मालिक के लिए कुछ भी करेगा। तो किसके लिए राहुल गांधी काम करते हैं ये तो बग्गा जी ने बता दिया। इस पे पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी बिलबिला रही है। और यहां पर देखिए जो बांग्लादेश में 7 दिनों से हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन इनकी जरा बातें देख लीजिए। पवन खेरा क्या कह रहे हैं कि जिनका एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है वे लोग वक्फ बोर्ड के नियम बना रहे हैं। सत्ता पक्ष का ना ही लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में कोई मुस्लिम सांसद है। इनकी मंशा साफ है कि मुस्लिम सांसद ये चाहते हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा उस पर पवन खेरा की चुप्पी क्यों है? आखिर राहुल गांधी की चुप्पी क्यों है? वक्फ बोर्ड का रूल आ रहा, नियम आ रहा, बिल पारित होने वाला, तो इस पर कलेजे में दर्द पवन खेरा को हो रही है मुस्लिमों को लेकर के। मुस्लिम सांसद क्यों नहीं है इसको लेकर के। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा, इस पे एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिया। अभी देखिए राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से बखिया उधेरने के लिए जो है कंगना रनावत आ गई हैं। उसका पहला पोस्टर लॉन्च हो गया है दोस्तों। और ये पोस्टर क्या है जरा ये देखिए, जो लॉन्च हुआ है पहले आपको ये दिखाता हूं। 14 अगस्त को ट्रेलर आ रही है इमरजेंसी को लेकर के। इस 14 अगस्त को जरूर ट्रेलर देखिएगा इमरजेंसी का। कंगना रनावत इंदिरा गांधी की पूरी काली बाजारी पूरा तरीके से दिखाने वाली है। उसमें किस तरीके से इमरजेंसी लागू हुआ था और किस तरीके से क्या क्या हुआ था। आप अनुपम खेर जी को भी जानते होंगे कि आर्टिकल 370 में कितना अच्छा रोल किया था, पूरी काली सच्चाई दिखा दिया। और वही चीज इमरजेंसी में जो भारत देश की जनता से छुपाया गया है वो बहुत ही बखूबी तरीके से कंगना रनावत पर्दे पे दिखाने वाली हैं।
तो मिस मत कीजिएगा, देखिएगा कि कितने सारे हिंदुओं के साथ भेदभाव, अत्याचार हुआ। लाखों लोगों को अपनी सरकार बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए कैसे लाखों लोगों को, बेगुनाह लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। उस काली सच्चाई को जरूर दिखाने की जरूरत है। अब जरा बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी को लेकर के, तिहाड़ जाने को लेकर के क्या बड़ी खबर है। दोस्तों, राहुल गांधी के बहुत ही करीबी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में। इनको जाना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए, उनसे मिल बांट करके अपनी दुख शेयर करनी चाहिए। तो तिहाड़ में जाएं, लोग मांग कर रहे हैं। तिहाड़ में या तो कोई गुनाह करके जाता है, नहीं तो अपने भ्रष्टाचारी आरोपी से जाकर के मिल के आता है। तो मतलब तो वही है। तो राहुल गांधी को लेकर के लोग कह रहे हैं कि आप या तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके ऊपर छापा मारेगी, आपको सपना आ ही रहा है। अगर मान लीजिए उसमें देरी हो जाती है तो ऐसे भी जाकर के हाल खबर ले लीजिए। आप कहते हैं कि हम बहुत सच्चे मित्र हैं, आम आदमी पार्टी का हम बहुत सम्मान करते हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए तिहाड़ जेल में और जा करके उनको हिम्मत देनी चाहिए कि आप जरूर बाहर निकलेंगे। क्योंकि हिम्मत टूट रहा है आम आदमी पार्टी के संयोजक का, क्योंकि उनके पूर्व मंत्री जेल से बाहर हैं और वो दिन गिन रहे हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।